हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल हेल्थ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सीएचओ की नई शानदार वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, सीएचओ की वैकेंसी है, एनएचएम की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया और शानदार पोस्टें हैं। सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। जीएनएम, बीएससी पोस्ट बेसिक सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इनके साथ टर्म कंडीशन क्या है और आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, शुल्क वगैरह क्या लगने वाला है और क्या कुछ डिटेल है इस वैकेंसी से रिलेटेड, सारा कुछ डिटेल हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे यूपी सीएचओ की वैकेंसी की बात हो, चाहे बिहार सीएचओ की वैकेंसी की बात हो, या फिर अदर स्टेट किसी वैकेंसी जैसे राजस्थान या फिर अन्य कोई राज्य हो, वहाँ की वैकेंसी का अपडेट जो है ऑल ओवर पूरे इंडिया का अपडेट जो है हमारे चैनल पे देखने को आपको मिल जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यह वैकेंसी जो है बहुत ही शानदार 4500 प्लस पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं सीएचओ की। दोस्तों, इस वैकेंसी का जिक्र आज के तमाम न्यूज़पेपर में भी है, साथ में कल के भी न्यूज़पेपर में था। यहाँ पे देख सकते हो सीएचओ के 4500 पदों पर बहाली को 5 मई से आवेदन, यानी कि फॉर्म आपके 5 मई से भरे जाएंगे। सीएचओ की ये वैकेंसी है। अब यहाँ पे हम जो शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, उनका जिक्र करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से वैकेंसी होने वाली है सीएचओ की। टोटल यहाँ पे पोस्टों की हम बात करते हैं तो 4500 प्लस यहाँ पे पोस्टें रखी गई हैं। विज्ञापन संख्या आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे देख सकते हो कि विज्ञापन संख्या 2025 की ये वैकेंसी है, सीएचओ की ये वैकेंसी है। और HWC यानी कि फिर कहें कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। कंट्रोलर ये वेस वैकेंसी रहने वाली है। पद का नाम है यानी पोस्ट का नाम है सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4500 यहाँ पे रखे गए हैं, जिनमें से जनरल के लिए 979, EWS के लिए 245 और SC के लिए 1243, ST के लिए यहाँ पे 55 और साथ में EBC के लिए 1170, BC के लिए 640 और WBC के लिए 168 सीटों का यहाँ पे विखंडन किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है। टोटल यहाँ पे सीट जो है वो 4500 यहाँ पे रहने वाली हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह इन्होंने क्या मांग रखा है। तो देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग इन्होंने कर रखा है, और जिसके पास CCHM का सर्टिफिकेट है और एकेडमिक ईयर 2020 है, वो सारे लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहली शर्त यह है इनका। दूसरा साथ ये है कि पोस्ट बीएससी जिन लोगों ने कर रखा है और एकेडमिक ईयर उनका भी है 2020 है और उनके पास CCH सर्टिफिकेट है, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और इन्होंने नोट भी कुछ लिख रखा है। नोट यह है कि आपका एकेडमिक ईयर जो है यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, चाहे वो पोस्ट बीएससी आपने किया हो, एकेडमिक ईयर 19-20 आपका यहाँ पे रहना चाहिए। जनरल के लिए यहाँ पे सीटें हैं, OBC के लिए हैं, SC ST सबके लिए सीटें यहाँ पे दी गई हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक्चुअली ये वैकेंसी जो है ये बिहार की रहने वाली है, तो अदर स्टेट वाले जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, बाकी जो बिहार के लोग हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पहला BSc, दूसरा पोस्ट BSc क्वालिफिकेशन इस तरह से रहा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि चौथा कौन है या फिर कहे तीसरा कौन है जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। BSc नर्सिंग आपने कर रखा है, पोस्ट BSc यदि आपने कर रखा है तो आप फॉर्म को भर ही पाएंगे, लेकिन यदि आपने GNM भी कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं BSc नर्सिंग यहाँ पे दे सकते हैं, BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग जनरल नर्स मेड बाय फ्री। यहाँ पे देख सकते हैं कि JNM वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इन सभी के लिए कंडीशन यह इन्होंने दे रखा है कि यदि आपके पास CCHA होना चाहिए, यदि आपने GNM भी कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन आपके पास CCHA होना चाहिए। अब वो CCHA यदि आपने BSc और पोस्ट BSc किया होगा
तो तब तो आपको हर जगह अवेलेबल हो गया, हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हो गया। लेकिन यदि आपने इग्नू से भी कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो JNM कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने 6 महीने का कोर्स जो है इग्नू से CCHEM कर रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट JNM होते हुए भी CHO बन पाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं पोस्ट BSc नर्सिंग और JNM तीनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टर्म कंडीशन ये है ओवरऑल कि इनके पास CCHA सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो नर्सिंग का, JNM BSc पोस्ट BSc, तो फॉर्म को भर पाएंगे। शर्त यही है कि आपके पास यहाँ पे CCHA सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो CCHA सर्टिफिकेट आप इग्नू से किए हैं या फिर कहीं आप अन्य जगह से किए हैं तो सारे वैलिड माने जाएंगे। एकेडमिक ईयर का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एकेडमिक ईयर इन्होंने जो है वो 19-20 इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसियाँ जो हैं वो घट बढ़ सकती हैं, वो इनका राइट है, इनको घटा बढ़ा सकते हैं। और आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट रहेगी 1/4/25, यानी कि एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वह 1/4/25 तक यहाँ पे काउंट की जाएगी। और इच्छुक अभ्यर्थी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रकाशित जो यहाँ पे एडवर्टाइज है उसको आप देख सकते हैं। खैर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी इसका फुल PDF नहीं आया। शॉर्ट PDF जो है ये पेपर कटिंग के माध्यम से जारी किया गया था, उसका अभी मैं जिक्र कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जैसा ही इसका फुल PDF आएगा, जैसे ही इसकी फुल PDF आएगा, मैं तत्काल प्रभाव से वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। क्योंकि जब इसका फुल PDF आएगा तब पता चलेगा कि ये वैकेंसी जो है किस बेस पे रहने वाली है, इसके एग्ज़ाम डेट वगैरह क्या होने वाला है, या फिर उसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि मेरिट के आधार पे रखी जाएगी कि कुछ रहेगा, ये तभी बातें क्लियर होंगी। जब इनका फुल PDF आ जाएगा तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोटिस जो है इनके द्वारा जारी की गई है। बाकी इसका फुल PDF जब इसका फुल PDF जारी होगा तो उसमें सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से क्लियर रहेंगी, तो वहाँ से आप इसको जो है जानकारी पाएंगे। तो जैसे ही फुल PDF जारी होगा मैं वीडियो बना दूंगी और उसमें आपको बता भी दूंगी कि कैसे कैसे क्या करना है और एग्ज़ाम वगैरह का क्या सीन रहने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म कब से शुरू हैं। 5/5/2025 10 बजे से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 5 मई 2025 से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 21-22 दिन का आपको फॉर्म भरने का उन्होंने समय एक बार फिर से दिया है। तब तक आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार चीज़ें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने लिखा है। और अधिक जानकारी के लिए बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप विज़िट करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी चैनल पर हमारे जुड़े रहेंगे तो वहाँ से तो आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें ज़्यादा आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी नई वैकेंसी आती है, जो भी नई वीडियो आती है, तो उसका सीधा अपडेट आपके मोबाइल में पहुंच जाता है। और एक क्लियर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसलिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। अब ये बात हो गई बिहार की, जो अदर स्टेट वाले हैं वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ऑफिशियली तौर पर अभी कोई यहाँ पर जो है अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ में इसका फुल PDF जब आएगा तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी और अच्छे से सारी चीज़ें समझा दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से शॉर्ट नोटिस जारी कर दी गई थी बिहार की तरफ से, और इनका इस तरह से कुछ सीटें रहने वाली हैं जो कि 4500 पोस्ट है, जो कि काफ़ी पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं CHO की। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।